हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द विंग क्लासेस। तो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षा। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूपीटेट 2018 का जो एग्जाम था हमारा, उसमें जो ईवीएस में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, यह है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण के कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा वर्णक है, वो है हमारा क्लोरोफिल है। ठीक है, किसके कारण होते हैं, वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है कि इसके और नाम क्या है क्लोरोफिल के, इसको बोलते हैं पर्णहरित भी बोलते हैं, पर्णहरित। ठीक है, पर्णहरित। और क्या है, हरित लवक, ये सभी इसके नाम हैं, हरित लवक। और जी आपका पर्णहरिम। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण इसी की उपस्थिति में होता है, हरित क्लोरोफिल की। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण भी इसी की उपस्थिति में होता है। और ये कैसा है हमारा, एक प्रकाश संश्लेषण इसी की उपस्थिति में होता है। और ये एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। ठीक है, कैसा है ये, प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधों के पत्ते क्या होते हैं, हरे होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण किन पौधों में होता है, जिन पौधों की पत्तियां क्या होती है, हरी होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण उन्हीं में तो होता है जिन पौधों की पत्तियां हरी होती है। और प्रकाश संश्लेषण कब होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही तो होता है, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, प्रकाश संश्लेषण, वो क्लोरोफिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जो पृथ्वी पे क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो उसमें क्या इसने बोला कि मानवीय गतिविधियां, तो उसमें क्या होता है, पृथ्वी पे जो मतलब ये जलवायु परिवर्तन होता है, तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं प्रकृति का भी योगदान है, और हमारा उसी की तरह हमारा मानवीय जो गतिविधियां हैं उनका भी बराबर ही हिस्सेदारी है उनकी भी। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, एरोसेल कैन का उपयोग। ठीक है, तो ये जो है हमारा एरोसेल कैन है, ये क्या है हमारा, ये क्या होता है, इसमें कुछ मानव भी है, मानव के भी आते हैं। जैसे मानव से क्या होता है हमारा, धुआं वगैरह है ना, मानव जनित जो है वो क्या है, धुआं है हमारा। और क्या हुआ, और जैसे कि धूम्रपान वगैरह करते हैं, उसमें से धुआं जो निकल, धूम्रपान जो होता है ना, तो उसमें से जो धुआं निकलता है। ठीक है, और ये सारी चीजें और सारी चीजें हैं। और जैसे प्राकृतिक का हुआ, प्राकृतिक जैसे धूल वगैरह है ना, धूल और मिट्टी के कण वगैरह, और धुआं जो होता है ना, धुंध, धुंध सॉरी, और क्या है, धुंध है, और गीजर स्ट्रीम है ना, ये सारी क्या है, एरोसिल क्रैन के, ये क्या है, गीजर स्ट्रीम। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है हमारे इसके जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक है ये सब। और भी क्या है इससे अलग, जैसे कि औद्योगिकरण हुआ हमारा, वैश्विक तापन हुआ। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इन सब से क्या होता है हमारा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, और क्या है, वनों का जलना। ठीक है, वनों के जलने से, ठीक है, कृषि क्रियाकलाप, तो ये सभी क्या है इसमें, ये क्या है, जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, ये सारे इसके क्या है, जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो ये कौन सी फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न करती है, वो है हमारी जेट्रोफा। ठीक है, ये जेट्रोफा फसल है एक। ठीक है, और ये कैसी है, इसके जो बीज होते हैं, सीड्स जो होते हैं इसके, ठीक है, इनके बीजों से क्या निकलता है, तेल निकलता है, बीजों से इनके तेल निकलता है। और जो तेल होता है, जैसे कि सरसों नहीं होती जैसे,
ये सरसों से अलग, सरसों के बीजों से तेल निकलता है, इसी तरीके से जैट्रोफा फसल है, इसके भी बीज होते हैं, उनसे क्या तेल निकलता है, और जो फिर बचती है, एक साइड से तेल निकलता है, दूसरी साइड से खली निकलती रहती है, जो रहती है, ठीक है, ठीक है। और ये जो खली होती है, ये पशुओं को खिला देते हैं, ये पशुओं को खिलाने के काम आती है। और ये जो तेल निकलता है, ये तेल हम नॉर्मली उपयोग में लेते हैं। और ये क्या होती है, ये जो होती है, ये प्रोटीन युक्त होती है बहुत, ठीक है। ये क्या होती है, प्रोटीन युक्त। तो वो कौन सी फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न होता है, वो कौन सी है, जेट्रोफा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर है जड़ी बूटियों की रानी, एक क्वेश्चन यहाँ से इसका आया था, आरओ का भी एग्जाम हुआ था, यूपी आरओ का, तो उस पर भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी। तो ये क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटियों में से औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है, और इसका वास्तविक नाम जो है वो क्या है, ओसी, इसका वास्तविक नाम क्या है, ओसीपम सेक्टम, ठीक है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो जड़ी बूटियों की रानी कौन है हमारी, ये तो सभी को पता होगा ना, और हिंदू धर्म में उसका महत्व बहुत है, तो वो कौन सा है हमारा, तुलसी का पौधा है। कौन है, तुलसी का पौधा है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारे मतलब जैसे औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे खांसी वगैरह हो जाए ना, खांसी जुकाम वगैरह में, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है ना, जुकाम खांसी वगैरह हो जाए, तो इसका औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और हिंदू धर्म में इसकी पूजा भी होती है, ठीक है। और ये क्या है, जड़ी बूटियों की रानी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, तुलसी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं उस जल को जो पीने के लिए सुरक्षित जल होगा हमारा, एक तो हमारा है ताजा जल है, ठीक है, ताजा जल, और उसके बाद ताजा जल, और जो नल का पानी होता है, नल का पानी, ताजा जल जो हम नॉर्मली, ठीक है, ये कैसा, ये तो हम नॉर्मली उपयोग में लेते हैं, इसको हम इसे करते हैं नॉर्मली उपयोग में लेते हैं हम, ताजा जल या नल का पानी, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा आसुत जल। आसुत जल कैसा होता है, जो जल की जो अशुद्धियां होती है, अशुद्धियों को छान के, उसको मतलब बॉयल करके, उबाल के, आसवन करके, ठीक है, उनको क्या करते हैं, अशुद्धियां जो जल की होगी उनको आसवन करके फिर उसको छान लेते हैं, तो वो क्या होता है हमारा आसुत जल कहलाता है। तो लेकिन वो आसुत जल जो होगा वो कैसा होगा, पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता होगा वो जल, ठीक है। तो उसमें जो पीने के लिए जो सुरक्षित जल नहीं माना जाता उसको, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका, तो फिर पीने के लिए सुरक्षित जल कौन सा है हमारा, पीने योग्य जल होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पीने के लिए सुरक्षित जल कौन सा होगा, पीने योग्य जल, ठीक है। आगे समझ सबको, चलो फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जामों में भी आया हुआ, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है बहुत बार। तो इसका आंसर क्या है हमारा, तो भोपाल में जब 1984 को भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी, वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। कहाँ पे हुई थी ये, कहाँ पे हुई थी ये हुई थी भोपाल में यूनियन यूनियन कार्बाइड प्लांट, यूनियन कार्बाइड प्लांट, ठीक है। वहां से गैस के रिसाव के कारण मिथाइल आइसोनाइड के, तो वहां पे क्या हुई थी, ये दुर्घटना हुई थी। ये कब हुई थी, 1984 में हुई थी, ठीक है। कौन सी गैस थी वो, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है, तो सभी को पता होगा पर्यावरण दिवस कब आता है, 5 जून को, ठीक है। कब आता है ये, 5 जून को। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन है, तो ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन है, तो जब भी हम ये पढ़ते हैं
कृषि विज्ञान पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का ही नाम आता है। तो वही कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कृषि वैज्ञानिक थे ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इनको और क्या बोलते हैं? इनको हरित क्रांति का जनक भी बोला जाता है इनको। हरित क्रांति के जनक भी यही है। ठीक है, तो ये कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? ये कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1966 से। 1966 से लेके कब तक चली थी? 67 तक। ठीक है, 1966 से 1966 से लेके 67 तक। ठीक है, तो याद रहेगा ये क्वेश्चन सभी को। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? तो सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। ये भारतीय वन्यजीव संस्थान है एक। क्या है? भारतीय वन्यजीव संस्थान। एक सेकेंड। भारतीय वन्यजीव संस्थान है ना। और इस इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1982 को। ठीक है, 1982 को कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में। ये संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है ना। और ये जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, एकाडमिक कार्यक्रम है ना, इन सब के लिए, और इसके अलावा वन्यजीव संस्थान मतलब इनके लिए वन्यजीव संस्थान और प्रबंधन, इन सब में क्या करता है? इनमें इन सब में क्या सलाह प्रदान करता है ये। ठीक है, तो इसकी स्थापना देखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, ये दे देता है यहाँ से। भारतीय वन्यजीव संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट उत्पाद कौन से होते हैं? पहले तो ये देखो, अपशिष्ट उत्पाद। तो अपशिष्ट उत्पाद कौन से होते हैं? जो होते हैं हमारे जो कीड़े मकोड़े, ठीक है, जो उनको खाने वाले जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं। ठीक है, जानवर नहीं, सॉरी, जो खाने वाले जो उनको जीव होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे? उनको क्या बोलते हैं? मृतक भक्षी या अपघटक कहा जाता है उनको। ठीक है, क्या होता है? मृतक भक्षी या फिर अपघटक। जो क्या होता है? अपघटक। जैसे इसमें कीड़े मकोड़े, जीवाणु है ना, और कवक, छोटे छोटे प्राणियों को, मतलब छोटे छोटे प्राणी इसमें शामिल होते हैं, तो उनको जो खाने वाले जीव होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? मृतक भक्षी कहलाते हैं, वो अपघटक। ठीक है, तो इसका कौन सा ये होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम इसके अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और ठीक है, तो फिर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।